नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा भारत की नदियाँ। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारी इस क्लास से करेंगे। कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ गिरी है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में करने वाले हैं। फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक नदी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह इनमें से कौन सा है। तो पूर्ववर्तीय अपवाह। कपिली नदी इनमें से किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। तो किसकी, ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण इनमें से कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण जो करती है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनमें से कौन सी नदी पंजाब से नहीं गुजरती। तो गंगा पंजाब से नहीं गुजरती। भारत में इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है। तो सतलज जो नदी है इसका उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार की नदी है। तो कौन सी है हिमालय के पार की, वो है सतलज। हिमालय की 3 श्रेणियों को इनमें से कौन सी नदी आर पार काटती है। तो सतलज नदी इसको आर पार काटती है। हिमालय को काटकर बहने वाली नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये नदी जो है कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी वो है अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है। माही नदी कहाँ गिरती है, वो खंबात की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, देखो गोदावरी नदी जो है कहाँ गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी हैं, गोदावरी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, वो बंगाल की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्तीय अपवाह का। इनमें से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गोदावरी नदी आप सभी को पता है कहाँ, नासिक से, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमनद में नहीं है। तो हिमनद में नहीं है, वो कौन सी, कोसी। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी, बेतवा। इनमें से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है, वो लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो झेलम नदी है वो आपके उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। दामोदर नदी को इनमें से किस कारणवश बंगाल का शौक कहा जाता है। वो तबाही मचाने वाली बाढ़ के कारण। तो बंगाल का शौक कौन सी नदी को, दामोदर को। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। तो सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी है नदी, दामोदर। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है। तो ये मुहाना कहाँ बनाती है, वो सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है, वो शिवमोगा जिला, कहाँ से, कर्नाटक से। इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में बहती है। वो नर्मदा और कौन सी, सोम नदी, दोनों। सोम नदी का वास्तविक स्रोत इनमें से कौन सा है। तो वो कौन सा बच्चों, वो है शहडोल जिले में अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ या उसके आसपास से नहीं बहती, दामोदर नदी, वो है गोदावरी नदी। ठीक है, कौन सी, गोदावरी नदी। रावी नदी को और किस अन्य नाम से पुकारा जाता है। तो कौन सी है, इरावती और पुरुषणी। ठीक है, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं इनके उपनाम भी, कि कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है, वो व्यास कुंड से। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख हिमनद।
कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? वो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? वो भागीरथी और अलकनंदा। भारत में स्थित सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई 2501 किलोमीटर। इनमें से कौन सी नदी अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? वो दामोदर। इनमें से कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को। भारत के प्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ वो हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। किस नदी से सिंधु नदी द्वारा बनाए गए सबसे गहरे महाखंड को जाना जाता है? वो है गिलगित। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो कौन सी है? गंगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख। व्यास नदी और किस अन्य नाम से पुकारा जाता है व्यास नदी को? वो है विपाशा या अर्गिकिया नाम से इसको पुकारा जाता है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज वो है रकास ताल झील से। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को और अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? वो है पौराणिक सरस्वती। गंगा में किस स्थान पर यमुना नदी मिलती है? वो है इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में किस नदी को अरुणा नदी के नाम से पुकारा जाता है? कोसी। बंगाल का शोक दामोदर। किस नदी प्रणाली से अरावली पर्वत श्रृंखला द्विविभाजित होती है? वो चंबल और साबरमती। गरसोपा जलप्रपात नदी पर है, कौन सी पर? शरावती नदी पर। लूनी नदी इनमें से गिरती है कहाँ? कच्छ के रन में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? तो कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? वो कच्छ के रन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए नदियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक करेंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी क्लास देखने के लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।